नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को ज्योतिष विज्ञान में जो विशेष तौर पे चर्चा होता है, जो मेरा बच्चा जन्म लिया है, जन्म से लेकर के 24 साल तक उसकी क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी, इस परिस्थिति के बारे में मैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विशेष चर्चा जो सभी वस्तु की जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे आयु से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके जितने भी उसके जीवन में जो 16 प्रकार की जो माध्यमें होती हैं, सभी माध्यमों को संपूर्ण जानकारी और विषयिक चर्चा करने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ 24 साल की उम्र तक बच्चे की स्थिति परिस्थिति क्या रहती है, उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जन्म से 4 साल, दूसरा भाग 4 से 7 साल, तीसरा भाग 7 से 12 साल, चौथा भाग 12 से 18 साल और पांचवा भाग 18 से 24 साल की उम्र तक गिनी जाती है। अब मैं पहले भाग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो पहला भाग है जन्म से 4 साल तक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो लोगों के मन में जिज्ञासाएं होती है, जो मेरा बच्चा जो जन्म लिया है उसकी क्या स्थिति रहेगी। तो मैं आपको जानकारी देने के लिए बता देता हूं, जो आपको क्या क्वेश्चंस करना चाहिए। पहला आपको पूछना चाहिए कि कौन सी पाया में बच्चा जन्म लिया है। दूसरा हमें पूछना चाहिए कि कौन सी नक्षत्र में जन्म लिया है। तीसरा हमें पूछना चाहिए कि कौन सी राशि में जन्म लिया है। चौथा उसको पूछना चाहिए कौन सी लग्न में जन्म लिया है। और यदि सबसे पहले पाया के बारे में जानकारी होता है, पाया 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम तांबा होता है, फिर चांदी होता है, फिर सोना होता है और फिर लोहे होता है। अब मैं जो पाया होता है उस पाए के फल के विचार में जानकारी दे रहा हूँ। जो बच्चा तांबे में पैदा होता है, चांदी में पैदा होता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है। जो बच्चा सोने में पैदा होता है उसका आधा दोष युक्त होता है, आधा दोष युक्त नहीं होता, उसमें धन की हानि होती है। जो बच्चा लोहे में पाया पैदा होता है उसमें रोग पैदा करता है, धन की हानि होती है, महादरिद्र योग होता है। ऐसे दोष से बचने के लिए आदमी को उसी टाइम ही उपाय करना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो नक्षत्र के विषय में चर्चा होता है। तो नक्षत्र 27 होते हैं, 6 नक्षत्र मूलों में गिने जाते हैं, 21 नक्षत्र बिना मूलों को गिने जाते हैं। जब बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा होता है उस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वही उसकी राशि होती है। तो आदमी सोचता है जिस नक्षत्र में पैदा हुआ तो इसका ये राशि है। और जब बच्चा राशि का विचार हो जाता है तो आदमी लग्न के विषय में चर्चा करता है। जिस लग्न में बच्चा पैदा होता है उसको संपूर्ण शरीर की आकार मानी जाती है, वहीं से हर वस्तु की चर्चा की जाती है। और जब उसकी चर्चा की जाती है 1 से लेकर 12 राशियों की संख्या गिनी जाती है उसके लिए। तो इसीलिए उसको 12 घर होते हैं जन्मपत्री में। हर घर का अपना एक महत्व है, जिस महत्व को स्वास्थ्य, बुद्धि, रिलेशंस और सुख, शिक्षा, आयु, आरोग्यता और मृत्यु नाम का भय, धर्म, कर्म, प्रॉफिट, लॉस, व्यय, सबकी चर्चाएं इसमें होती है। ऐसा जब बारी बारी से उसको देखा जाता है तो जो बच्चा 4 साल तक होता है तो पहला उसका बुद्धि के बारे में देखा जाता है, उसके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है, और उसके हर वस्तु में ग्रोथ कैसे हो, कोई किसी प्रकार का दोष उसमें समाना जाए, उसकी चर्चा की जाती है। इसमें ये चारों चीज उसको सपोर्ट्स करता है। अब मैं जो बच्चा पैदा होता है उसको 4 साल में पहले भाग को ज्योतिष शास्त्र में 4 जगह डिवाइड किया है। दूसरे साल में 3 जगह डिवाइड की जाती है, तीसरे साल में 2 जगह डिवाइड की जाती है और चौथे साल में 1 ही जगह स्थिर किया जाता है। अब मैं पहले पार्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जो पहला 3 महीना, दूसरा 3 से 6 महीना, तीसरा 6 से 9 महीना और चौथा 9 से 12 महीने की स्थिति की जानकारी दे रहा हूं। जो बच्चा पैदा होता है जब शुरुआत के 3 महीने में उसके चंद्रमा, उसके सूर्य, उसके मंगल उस पर प्रभावी रहता है। चंद्रमा से उसको सर्दी जुकाम संबंधी रोग उसको आता है और सूर्य से उसको खाना पचने की स्थिति की जानकारी होती है और मंगल से इन दोनों को इकट्ठा करके उसको ग्रोथ की जानकारी होती है।
यदि यहाँ पे कोई वस्तु चूक जाता है तो उसकी यदि सामान्यतः स्थिति में बच्चे को 5% सर्दी की मात्रा होना चाहिए, चूक होने से 55% हो जाता है। यदि उसको खान पान का ध्यान नहीं दिया जाए तो पाचन प्रतिक्रिया इसके 90% हो जाना चाहिए, वहां घट के 50% हो जाती है, जिससे गैस इत्यादि बनता है। चौथी प्रक्रिया होती है जो मंगल से, यदि उसको ग्रोथ यानी वेट बढ़ना चाहिए, उसका स्वास्थ्य पॉजिटिव होना चाहिए, उसके ग्रोथ लेवल अच्छा होना चाहिए, उसमें कमी आ जाती है। या 90% अच्छा होना चाहिए, वो 40-50% पर हो जाती है। इसको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत होती है। अब मैं आपको दूसरा भाग यानी 3 से 6 महीने के स्थिति के बारे में बता रहा हूं। इसमें पहले 3 ग्रह साथ चल ही रहे होते हैं, चौथा बृहस्पति ग्रह भी जुड़ता है। बृहस्पति ग्रह का आदमी स्मरण शक्ति अच्छा होता है, उसमें कैचिंग का पावर अच्छा होता है, साथ ही उसमें स्थिरता आता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको यदि आरोग्य रहेगा तो उसको स्मरण शक्ति बढ़ेगा, यदि उसको पाचन क्रिया अच्छा रहेगा तो उसको कैचिंग पावर बढ़ेगा, और यदि उसके ग्रोथ पावर अच्छा रहेगा तो उसकी जो स्थिरता अच्छी रहेगी। ऐसा अब मैं तीसरा भाग यानी 6 से 9 महीने के बारे में जानकारी दे रहा हूं। 6 से 9 के महीने में 4 ग्रह जो पहले से हैं, 5वां ग्रह शनि भी जुड़ जाता है। शनि ग्रह का काम यह है जो व्यक्ति को हर वस्तु को पहचानने की शक्ति प्रदान करता है, और उसमें उसको अच्छा विल पावर की जरूरत होती है, उसको उसमें अच्छी कैचिंग पावर की जरूरत होती है, उसमें उसको अच्छी स्थिरता की जरूरत होती है। ये सभी चीज जो पहले चंद्रमा से बृहस्पति को मिलता है, अब बृहस्पति से शनि को प्राप्त होता है। जो सूर्य से फिर शनि को बृहस्पति को मिलता है, फिर बृहस्पति को शनि से प्राप्त होता है, फिर मंगल से जो वस्तु मिलता है वो फिर जाकर के बृहस्पति को, बृहस्पति से शनि को प्राप्त होता है। इस तरह से यदि सबको समायुक्त करते हैं तो 6 से 9 महीने के आयु में बच्चे को बोलना और सुनना और समझना, देखने की ताकत बढ़ना शुरू हो जाता है। तकरीबन 70% बच्चों में पाया जाता है जो आ जाता है, और यदि कहीं कमी रह जाती है तो 40-50% ही रह जाता है। इसलिए इस वस्तु को ध्यान देने की जरूरत होती है ज्योतिष विज्ञान में। अब मैं आपको चौथा भाग यानी 9 महीने से 12 महीने के से मैं जानकारी दे रहा हूँ। 9 महीने से 12 महीने की स्थिति में बच्चे के साथ शुक्र ग्रह भी जुड़ जाता है। पहले से ही चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, सारे ग्रह एक साथ चल रहे होते हैं। सभी ग्रह अपने अपने जगह में काम कर रहे होते हैं। कोई स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, कोई पाचन के लिए काम कर रहा है, कोई ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, कोई कैचिंग पावर के लिए काम कर रहा है, कोई स्थिरता के लिए काम कर रहा है, कोई विल पावर के लिए काम कर रहा है, हर वस्तु के लिए काम कर रहा है। यदि 9 महीने तक जो उसमें 90% ग्रोथ की पावर होनी चाहिए, यदि वो कमजोर रह जाता है तो 9 महीने से 12 महीने तक जो शुक्र ग्रह का जो अच्छा प्रभाव है, जो उसके बोलने की ताकत अच्छा होना चाहिए, उसके मुंह में दांत अच्छे होनी चाहिए, उसके भागने की ताकत अच्छा होना चाहिए, उसके मसल पावरफुल होना चाहिए, यदि पीछे से हर वस्तु का ध्यान रखा जाता है तो उस दोष से वो परे होकर के अच्छी वस्तु को प्राप्त करने में सजग होता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। मैं दूसरे साल में जो 3 भागों में बांटा गया है, पहले भाग यानी 4 महीने के विषय में जानकारी दे रहा हूं। इस 4 महीने में जो बच्चा 12 महीने में जो ग्रोथ करता है, इस 4 महीने बुध ग्रह इसमें और जुड़ता है। बुध ग्रह का प्रतिक्रिया है जो बच्चा 90% किसी वस्तु को पकड़ बनाता है और 100% उसको छोड़ता है। तो उसमें बौद्धिक तौर पे भी, स्वास्थ्य के तौर पर, हर वस्तु के तौर पे 100% छोड़ता है, 90% पकड़ता है। तो जो उनके अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो उनको शुभचिंतक हैं, उसको जो 100% छोड़ने वाली आदत को खत्म कराना चाहिए और 90% जो अच्छी पकड़ने की आदत है उसको ग्रोथ कराना चाहिए, ताकि उसकी बौद्धिक जो क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, स्वास्थ्य की क्षमताएं हैं, सभी में ग्रोथ करने में आराम से प्रतिक्रिया पे, ऐसा ज्योतिष विज्ञान मानता है। अब मैं दूसरे साल का दूसरे पार्ट में 4 महीने का और जानकारी दे रहा हूं, जिसमें राहु ग्रह भी साथ में जुड़ता है। पहले से ही
7 ग्रह चल रहे होते हैं, 8वां ग्रह राहु साथ में जुड़ता है। राहु ग्रह का प्रतिक्रिया है जो बच्चों को गैस की जो मात्रा वो बढ़ जाती है, उसके गुस्सा की मात्रा बढ़ने लगता है, उसको कोई वस्तु फेंकने की तोड़ने की आदत बढ़ जाती है और अपने आप को भी वो तोड़ता है, अपने आप को भी गिराता है और अपने वस्तु को ही बिखेरता है। उस टाइम में राहु का यदि ये बिखेरने की आदत स्थिर हो जाती है तो आगे जाके इसका बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। शिक्षा क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, आयु क्षेत्र सभी क्षेत्रों में इसका जबरदस्त लाभ मिलता है। इसलिए इस राहु को 4 महीने में बहुत जबरदस्त ध्यान देने की जरूरत हो से ऐसा ज्योतिष विज्ञान मानता है। अब दूसरे साल के तीसरे पार्ट का यानी 4 महीने के विषय में जानकारी दे रहा हूं। तो इस 4 महीने में केतु ग्रह भी साथ में जुड़ता है जो 9वां ग्रह है। केतु ग्रह का लक्षण है वो बृहस्पति के साथ भी जुड़ता है, शनि के साथ भी जुड़ता है। जब बच्चा पौने 2 साल से 2 साल के अंदर में जाता है तो ऐसे परिस्थिति में उसको बृहस्पति वाले सारे गुण आना चाहिए, अच्छे गुण आना चाहिए। यदि उस टाइम माता पिता उसको ध्यान नहीं देते हैं तो बृहस्पति का गुण नहीं आ जाता है तो जो गुण होता है वो त्रुटि रह जाती है, टूट जाता है। केतु ग्रह का लक्षण है तोड़ना। इसी तरह से शनि ग्रह वाला उसकी विल पावर है, जो भी वस्तु है जो शनि ग्रह में हमने पीछे चर्चा किया है, यदि उसको पूरे बारीकी से केतु में ध्यान जाता है तो जुड़ जाता है, नहीं तो टूट जाता है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान मानता है। अब मैं तीसरे साल का जो 2 भाग होता है उसमें पहले भाग का चर्चा कर रहा हूँ। पहले भाग में बच्चों को बौद्धिक ज्ञान का बढ़ोतरी होता है। उसमें बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह का बहुत बड़ा प्ले रोल होता है। इस प्ले रोल से बच्चे को हर वस्तु जो शिक्षा लेता है उसमें हर वस्तु में उसको खेलने की सामान चाहिए, जो खेल के साथ वो पढ़ता है। क्योंकि वो जो तोड़ भी दे, उसको चमकता हुआ चीज भी दिखाई दे तो उसको आकर्षण का केंद्र होता है। तो जो अभिभावक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, ऐसे शिक्षा के सामान इकट्ठा करें जिसमें उसको खेलने का माध्यम मिले और उसको हर वस्तु की प्राप्ति हो, ऐसा उसमें प्लान करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष विज्ञान मानता है। अब मैं तीसरे साल के दूसरे भाग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दूसरे भाग में बच्चा पढ़ने की स्थिति में आता है जहाँ पे उसको, क्योंकि जन्म से उसके गर्भ से मोबाइल के प्रति रुझान होता है, तो वो जो शास्त्र मानता है, क्योंकि राहु ग्रह मानता है, तो ऐसे स्थिति में उसको बुक्स का खेलने बुक्स देना चाहिए और उसके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उसको ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जहाँ पे देवता ज्ञान हो, पुस्तक का ज्ञान हो, संस्कार का ज्ञान हो, हर अच्छे वस्तु का ज्ञान हो, उसके लिए एक वातावरण बनाना चाहिए, ऐसा ज्योतिष विज्ञान मानता है। अब मैं चौथे साल का एक ही भाग में है उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस समय में जो बच्चा है वो अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार करता है, खेलने के लिए तैयार करता है, हर खाने के लिए तैयारी करता है, कपड़ा पहनने के लिए तैयारी करता है। वो सभी के लिए उसके मन में एक उत्सुकताएं होती है। तो ज्योतिष शास्त्र मानता है, ज्योतिष विज्ञान मानता है, जो हर उत्सुकताओं में कहीं बृहस्पति ग्रह का प्ले रोल है, कहीं शनि ग्रह का प्ले रोल है, कहीं सूर्य ग्रह का प्रयोग है, कहीं मंगल ग्रह का प्रयोग है। इसी समय में बच्चा कहीं न कहीं अच्छे स्कूल में जाने की तैयारी करता है, तो उसको पढ़ाने के लिए 1 से 2 घंटे बिठाना चाहिए और 2 घंटे के बाद 2 घंटे छोड़ देना चाहिए, फिर 2 घंटे बिठाना चाहिए। एक सब्जेक्ट को बिठाते हुए ईस्ट फेस में बैठ के बिठाना चाहिए ताकि उसको ज्ञान करने की, कैचिंग करने की पावर बढ़ जाए। और ऐसा ज्योतिष विज्ञान मानता है जो व्यक्ति अपने बच्चों को इस तरह से अच्छा प्रभावशाली ढंग से काम करता है, उसके बच्चे आगे बढ़ने में, हर वस्तु को पकड़ने में सजग होता है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान मानता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।